उत्तर प्रदेश के बरेली में नगर निगम के सफाई कर्मचारी जो है वो नगर निगम पर धरने पर बैठ गए। इनका साफ तौर पर कहना है, इनका आरोप ये है कि नगर निगम के जो 30 वार्ड हैं उसमें ठेके की व्यवस्था कर दिया और इन सफाई कर्मचारियों को वार्डों से हटा दिया। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम जो सफाई कर्मचारी महिला हैं और सफाई कर्मचारी पुरुष हैं वो सुबह से ही धरना रहता है। इनका साफ तौर पर कहना है जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो धरने पर रहेंगे और 2 दिन बाद अगर मांग पूरी नहीं की गई उसके बाद ये कार्य बहिष्कार भी कर देंगे। तमाम कई दिनों से लगातार ये नगर आयुक्त और मेयर से अपनी शिकायतें कर रहे थे, लेकिन जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो आज सुबह से ये धरनारत हो गए हैं। तस्वीरों देख सकते हो, सैकड़ों की संख्या में जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सफाई कर्मचारी ही दिखाई देंगे। हालांकि इनसे बात भी कर लेते हैं। ये बताइए क्या मांगे हैं आपकी? हमारी केवल मांग 2 ही है। ये ठेका प्रथा जो बोर्ड के द्वारा किया गया है इसको निरस्त किया जाए। इसकी मेन मकसद जो हैगी वो ये हैगी दलाली को आगे बढ़ावा देना। किस तरह की दलाली का? जैसे कि मान लीजिएगा सफाई कर्मचारी नियम शासन के 14,000 से 12,000 रुपये तक 16,000 रुपये तक शासन द्वारा निर्धारित किए गए, नगर निगम के द्वारा भी। लेकिन आप किताबों की फोटो कापी उठा के देख लें, जो कर्मचारियों के खाते में डाले जा रहे हैं या उनको हाथ से दिए जा रहे हैं वो मात्र 4,000 से लेकर 6,000, 6,000 से लेकर 5,000 रुपये तक दिए जा रहे हैं। वो एक कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है और इसको बोर्ड में दलाली का एक अड्डा बना रखा है कि कर्मचारियों का 91(2) में एक प्रस्ताव लाओ, या तो कर्मचारियों को जो बोल रहा है उसे हटा दो या फिर ठेका प्रथा चालू कर दो। जबकि 91(2) का ऐसा कोई शासन का आदेश नहीं है किसी भी कर्मचारियों को बोर्ड में प्रस्ताव लाने का। विरोध ये है कि 30 वार्डों में जो ठेके की प्रक्रिया चालू करी उसी का है ना मैंने आपका? मेन विरोध हमारा उसका नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जब हमारे 30 वार्डों में पर्याप्त कर्मचारी हैं, मेरा सवाल ये है कि 30 वार्डों में इन्होंने ठेका जबरदस्ती किया है। अगर वहाँ 2-4 कर्मचारियों की कमी थी, आप लेबर सप्लाई करिए, आपूर्ति करिए, ना कि समस्त कर्मचारियों को हटा के उन कर्मचारियों को मीलों दूर भेजा जा रहा है। गाँवों में, क्षेत्रों में हमारी बूढ़ी महिलाएं जो रिटायरमेंट के करीब है उसके विरोध में है। प्लस जो कर्मचारियों को पैसा प्राइवेट लोगों को नहीं दिया जा रहा है, दलाली भट्टा चल रहा है, उसकी तत्काल CBI जाँच हो और जिन जिन ठेकेदारों ने ठेके लिए हैं उनकी श्रम विभाग में जाँच कराई जाए कि उनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है और ठेका कौन से नियम से दिया गया। 19/2 क्या नियम है? वो केवल एक शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बोर्ड में प्रस्ताव लाया जा सकता है, ना कि किसी कर्मचारी को हटाया जा सकता है, ना कि किसी कर्मचारी को लगाने की है। आपका क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह राणा। लक्ष्मण जी, क्या मतलब पूरी मांगे क्या है बताइए थोड़ा सा। देखिए, सफाई कर्मचारियों की मांगे हैं जो ठेका प्रथा जो लागू हो रही है, ठीक है, ठेका प्रथा नहीं होना चाहिए और जो सफाई कर्मचारी जो हमारे पहले से वार्डों में काम कर रहे हैं वो रहना चाहिए। अगर जो उनकी जगह अगर कहीं कर्मचारी कम है तो उन्हें दूसरी जगह से लाके लगाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, और उनकी जो पूर्ति है वो करें और उनकी जो तनख्वाह है वो ज़्यादा दी जाए। जो नहीं कि 6,000, 4,000, 6,000, 4,000 में आजकल हो क्या रहा है, 6,000, 4,000 उन्हें देके जो है वो ठेकेदार और जो अधिकारियों की साठगांठ वार्डों से भी हटा दिया आप लोगों को? 30 वार्डों से जो नगर निगम प्राइवेट कर्मचारी तैनात कर दिए जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं उसमें वो इन्वॉल्व हैं, उनकी भी जो है कमीशन पहुँच रहा है उनके लिए ठेकेदारों से जो है। तो हम इसी के विरोध में है, ठीक है। और सफाई कर्मचारियों के समर्थन में हमारा जो मजदूर मंडल जो संगठन है वो इनके साथ है और इनकी लड़ाई में जो है बराबर इनके साथ रहेगा। और लोग में अच्छा ये बताइए, ये आपकी मेन मांगे क्या है, थोड़ी जो बताइए विस्तार से। मेन मांग तो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि सफाई मजदूरों का जो शोषण हो रहा है इसको बंद किया जाए। किस तरह का शोषण हो रहा है? आज सब तरह से शोषण हो रहा है सफाई मजदूर का। ना तो उसको समय पर तनख्वाह मिलती है, ना ही उसको वर्दी मिलती है, ना ही उसको ठीक से झाड़ू मिलती है और कोई मेडिकल सुविधा नहीं है उसके पास। तो क्या ये सफाई कर्मचारी क्या एक दुनिया से अलग है या समाज से अलग है जो उसके साथ इस तरह दोयम व्यवहार किया जाता है? आज पूरे सफाई कर्मचारी को जो दोयम दर्जे का देखा जाता, ये सबसे बड़ी जो मैं ये कह सकता हूँ कि सफाई कर्मचारी के संग बहुत बड़ी त्रासदी है आज। दूसरा ये है कि जो 30 वार्ड हैं वो प्राइवेट में कर दिए हैं, आपको वहाँ से हटा भी दिया क्या? सफाई कर्मचारियों को जो स्थायी कर्मचारी थे उनको वार्डों से हटा दिया गया और एक प्राइवेटाइजेशन करके एक अन्य तरीके से दूसरे कर्मचारियों को लाके उन वार्डों में काम कराया जा रहा है। जो सफाई कर्मचारी काम करते थे उन वार्डों में, अब उन वार्डों की स्थिति देख लीजिए और जो अब अलग से जो कर्मचारी लगे अब उन वार्डों की स्थिति देखिए। जो सफाई कर्मचारियों के समय काम हुआ करता था आज वो वार्ड 10 से ज़्यादा बदतर हो गए और जो सफाई कर्मचारी काम पे भी लगे हैं उनके लिए भी पैसा कम दिया जा रहा है। जैसा कि अभी हमारे सभासद महोदय भी बता रहे थे कि उनका PF का पैसा किसी दूसरे के खाते में जा रहा है। इससे बड़ा शोषण और क्या सकता है? तो मैं कहता हूँ इन सब शोषणों को समाप्त करने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों प्रदेश सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके ये देखना चाहिए कि सफाई कर्मचारियों का शोषण नहीं होना चाहिए। जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के पैर छुए
पैर धोए, तो क्या पैर धोने का मतलब ये है कि सफाई कर्मचारियों को शोषण? मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या माना 2024 के चुनाव बिल्कुल नजदीक है, सफाई कर्मचारी इस तरह से रूठे हुए हैं क्या? सफाई कर्मचारियों का शोषण जब होता रहेगा तो सफाई कर्मचारी तो निश्चित सी बात है कि रूठेगा। अगर ये ठेका पिरता और सफाई कर्मचारियों को शोषण अगर नहीं रुका तो इसके लिए सरकार को, सफाई कर्मचारियों को सरकार के विषय में सोचना पड़ेगा। अच्छा, क्या हो रहा है? लगातार ये इस तरह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं और अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, ये सारा कमीशन का खेल की वजह से ये सब हो रहा है। यहाँ का जो अपर नगर आयुक्त है वो हर चीज़ जो है वो ठेके पे व्यवस्था लागू कर रहा है, क्योंकि कंपनियों से और ठेकेदारों से इसको मोटा कमीशन प्राप्त हो रहा है। वहाँ 30 वार्डों की जो सफाई व्यवस्था करी गई है, 30 वार्डों में ठेके के और संविदा के और स्थायी कर्मचारी जब पहले से मौजूद हैं, स्थायी कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं, स्थायी कर्मचारी पहले से काम कर रहा है, संविदा का कर्मचारी वहाँ पहले से काम कर रहा है, तो उन्हें हटाने की क्या ज़रूरत है? नंबर 1। नंबर 2, अगर वहाँ कहीं कुछ स्थान रिटायरमेंट कर्मचारियों के खाली पड़े हुए हैं तो सरकार का ये आदेश नहीं है कि वहाँ ठेकेदारी व्यवस्था लागू करी जाए या कंपनी के थ्रू कर्मचारी रखे जाएँ। उनका सरकार का ये कहना था कि अगर जब तक स्थायी भर्ती नहीं हो रही हैं तब तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन खाली स्थानों को भर दिया जाए। तो खाली स्थान तो ये भर दे रहे हैं, ये पूरे टोटल कर्मचारी हटा रहे हैं। 300 कर्मचारी वहाँ से हटाए अब 30 वार्डों में से, यानी कि स्थायी कर्मचारी को हटा रहे हैं। स्थायी कर्मचारियों को भी हटा रहे हैं। संविदा के जो लोग कम से कम 17-16 साल से काम कर रहे हैं उन्हें भी हटा दिया, और उनके तबादले भी ऐसी जगहों पर करें। किसी का 12 किलोमीटर किया है, किसी का 15 किलोमीटर किया है। महिला भी हैं। 54 गाँव जो है और 48 गाँव नगर निगम की सीमा में शामिल हो चुके हैं। अगर तुम्हें कंपनी लागू करनी है या ठेकेदारी करनी है तो पहले उन गाँव में तैनात करो। लेकिन स्थायी कर्मचारियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, संविदा वालों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन्हें 8-8, 10-10, 15-15 किलोमीटर भेजा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, इसे हम किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। क्या कह रहे थे आप? बताइए। धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपने जो हमें मौका दिया है इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हम मैं नेकपाल सिंह, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ। मानवर महोदय, हमारी लड़ाई जो है कोई एक आपसी लड़ाई नहीं है, केवल कर्मचारियों की लड़ाई है। हमारी लड़ाई ये है कि जो 30 वार्ड प्राइवेट किए गए हैं, ये इसलिए नहीं किए गए हैं, ये हमारे अधिकारी महोदय नहीं हैं, इसमें बड़ा खेल करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि 20,000 और 20,000 से 30,000 रुपये सभासद लेगा वहाँ से, जो प्राइवेट लेबर जाएगी। और उन वार्डों की लेबर पूर्णतः हटा के, जो परमानेंट लेबर कर्मचारी हैं उन्हें हटा के वहाँ टोटल आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगाए जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगाने का मकसद मालूम इनका क्या है? इनका मकसद ये है वहाँ 25 से 30 कर्मचारी लगाएंगे आउटसोर्सिंग के लिए, और कम से कम 30 से 40,000 रुपये सभासद लेगा वहाँ के, बकाया इतने ही इंस्पेक्टर लेगा, इतने ही अधिकारी 50-60 हज़ार लेंगे। मतलब कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, मैं आपको बताता हूँ। और मान्यवर महोदय, अगर ये अधिकारी नहीं माने, हमारे एक साथी ने कहा है कि मतलब हम कुर्बानी अकेले तो हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन उस कुर्बानी को नहीं, हम जब तक नहीं होने देंगे हम वो कुर्बानी नहीं मानते हैं। हम अपने लाखों समाज के लोगों के लिए, लाखों सफाई कर्मचारियों के लिए, अपनी नहीं सब लोग जितने हमारे कर्मचारी हैं मिलकर एक साथ कुर्बानी देने को तैयार हैं। अगला कदम क्या होगा अगर ये अगला कदम ये है कि अगर ये नहीं मानेंगे तो पूरा चक्का जाम, झाड़ू बंद, कलम बंद नहीं, झाड़ू बंद, जितनी गाड़ियां बंद। और एक दिन वो होगा कि अगर नहीं होगा, अगर ये कहेंगे तो हम लोग स्टॉक रिजाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बोलो, हम इस पे तैयार हैं। आज माननीय महोदय, चुनाव भी नजदीक है, कुछ नहीं रही सरकार क्या? भाई उन्हें वो क्यों करेंगे? उनको तो पैसा चाहिए ना, पैसे के बल पर तो सब कुछ कर सकते हैं ये अन्यथा सफाई कर्मचारियों के साथ जो है ना, जो अन्याय हो रहा है, इसको पूरे प्रदेश में हो रहा है। और इनको नहीं पता है, जिस समाज ने हिंदू धर्म को भगवान दिया है, भारतवर्ष को संविधान दिया है, उस समाज के साथ ये हो रहा है। और वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मचारी वर्ग पूर्णतया इस सरकार के साथ है। लेकिन इस सरकार को आज जरा सी भी इस शर्म नहीं आई कि इस समाज के साथ हम कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। 15, 18 साल, 17 साल हो गए संविदा सफाई कर्मचारी को, और आज तक इनने करवट नहीं ली। अगर मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखाऊं, देखो तमाम जो सफाई कर्मचारी महिलाएं भी मौजूद हैं, सुबह से धरना रहते हैं। गौतम साहब, क्या मांगे नहीं मानी जा रही हैं आपकी? जी, अभी तक मांगे नहीं मानी गई हैं, और जो वार्डों के ठेके करे गए हैं ये गलत करे गए हैं। देखिए, आपको अगर कर्मचारी लगाना है तो स्थायी कर्मचारी को, संविदा कर्मचारी को वहीं पर रहने दो, और आप अपने लगा लीजिए। जो गांव आपके अंदर हुए काउंटर मैग्नेट सिटी के हिसाब से शहर बड़ा है, मगर शहर बड़ा है उस हिसाब से आप स्थायी भर्ती क्यों नहीं करते हैं?
सरकार से हमारी मांग है कि आप स्थायी भर्ती कीजिए और निजीकरण का ख़त्म कीजिए, क्योंकि निजीकरण अगर करना है तो भाई ऊपर से लेवल से करिए, ना कि सफाई कर्मचारी लेवल से कीजिए। इसमें बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार जो है उत्पन्न होता है और कर्मचारियों और निजीकरण ठेकेदार के विरुद्ध एक बैमनस की खाई खिंचती जा रही है। तो देख सकते हो तमाम जो कर्मचारी हैं और भी लोग हैं, ये बताइए क्या मांगे हैं, थोड़ा बताइए आगे के लिए क्या रणनीति बनाई है आपने। सरकार इस ठेके के सरकार ने ये नहीं कहा है कि आप नगर निगम बेच दें, नगर पालिका बेच दें, नगर पंचायत बेच दें। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जहां पे कर्मचारियों की कमी है वहां पर आप कर्मचारी आउटसोर्सिंग से दे सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, श्रम न्यायालय में एक कानून है कि जो काम रोज़मर्रा का होता है, डेली का काम होता है, उसको ठेके पे नहीं दिया जा सकता। अगर दिया भी जा सकता है 3 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए। ये जानकारी करें ना, आईएएस जैसे अधिकारी बैठे हैं, दुर्भाग्य का विषय है हिंदुस्तान में, इस प्रदेश में आईएएस जैसे अधिकारी बैठे हैं। हम सोचते थे पीसीएस बैठा होता तो उसको जानकारी नहीं होती। अरे आईएएस बैठा है हमारे यहाँ, आईएएस को ये जानकारी नहीं है कि हम श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं यहाँ। अगला कदम क्या सोचा आपने? अगला कदम ये तय करेंगे, ये जो चाहेंगे वो करेंगे। हम ये चाहेंगे कि सफाई व्यवस्था भंग हो जाए, बिल्कुल भंग होगी। कोई नहीं डरेगा, कोई नहीं इनसे पीछे हटेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दोहन हमारे उस कर्मचारी का हो रहा है, उस मजदूर का हो रहा है कि जिसको 405 रुपये मिल रहे हैं। ठेकेदार की मिलीभगत से, अधिकारियों की मिलीभगत से, सभासदों की मिलीभगत से मात्र 200 रुपये मिल रहे हैं। सरकार के भी संज्ञान में, सरकार ने अधिनियम बनाया उसके लिए, तो करें ना क्या? सरकार ने नियम बनाया, सरकार ने उसको कानून बनाया, लेकिन ये उस कानून का पालन नहीं हो रहा है। केवल हिटलरशाही सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को जो है सरकार कमज़ोर हो उसके लिए ये काम कर रहे हैं अधिकारी हमारे। कहीं पूरे प्रदेश में उठा के देख लीजिए, केवल अगर सफाई व्यवस्था पे आउटसोर्सिंग कर्मचारी दिए जाते तो केवल आउटसोर्सिंग कर्मचारी दिए जाते हैं। कर्मचारी बड़े, मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूँ, आजीविका केंद्र है डूडा में, वहाँ पे 1000 लोगों का रजिस्ट्रेशन है। माननीय नगर आयुक्त महोदय से मेरी स्वयं की बात हुई थी। देख सकते हैं तमाम जो सफाई कर्मचारी और सफाई महिला, इनका साफ तौर पर कहना, जब तक उनकी मांगा पूरी नहीं की जाएगी तब तक वो धरना रहते रहेंगे। अगर मांग नहीं मानी जाती तो उसके बाद वो एक तरह से कार बहिष्कार कर देंगे। वीडियो में संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।